जब मुझे ऑफर हुआ ना तो मुझे पता चला कि अली है प्रोजेक्ट में। तो उससे पहले मुझे काफ़ी लोगों से पता चला कि क्योंकि मैंने अली के साथ उस टाइम पे काम किया था, तो अली उस टाइम पे बहुत डिफरेंट थे, लाइक बहुत ज़्यादा जॉली थे और फ्रैंक थे, और मतलब इनका नेचर बाकी सबके साथ मैंने देखा, मैंने कहा ये बंदा बहुत चिल है। तो जब मुझे इनके साथ ऑफर हुआ उससे कुछ टाइम पहले ही मुझे 2-4 चीज़ें पता चली कि अली बहुत एटीट्यूड, मतलब एटीट्यूड नहीं, बहुत अपने में रहते हैं, अपने जोन में ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा हंसी मजाक नहीं है, और लाइक मतलब एक क्या कहा जाएगा उसको, एक डिस्टेंस पे रहते हाँ, हैं, एक रिजर्व रहते हैं। हाँ। मैंने कहा ओके ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन केमिस्ट्री कैसे बनेगी, क्योंकि ये कैरेक्टर 5 एपिसोड में ही इतना ये दोनों दोस्त बन गए। मैंने कहा अब क्या होगा, अब क्या होगा। अच्छा, फर्स्ट डे हमारा जो शूट था, फर्स्ट डे वो वही था जो कल एपिसोड ऑन एयर हुआ है। हाँ, कल वो पहला That's the first time we met on set, जो कल रात ऑन एयर हुआ है, शादी वाला वलीमे वाला। शादी वाला पहला सीन था। पहला सीन था हमारा, वही बड़ा वाला जो पहले scene ये था। बात कंप्लीट कर ले फिर उस पे आते हैं कि कैसे शुरू हुआ था। तो वो फिर जब मुझे ऑफर हुआ मैंने कहा ओके ठीक है, अल्लाह मालिक है, हो जाएगा, बस अब क्या करें, अब ऑफर तो हो गया। तो जब हम फर्स्ट डे गए तो अली और मैंने सलाम दुआ की, हम अच्छे से मिले, और मैंने कहा ओके ठीक है, अभी तक तो सही है। लेकिन जब पहले दिन भी शूट हो गया, पहले दिन भी हम नॉर्मल थे, कोई हमारी बात नहीं हुई, 1-2 दिन गुजर गए, एंड देन फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम हैदराबाद वाला सीक्वेंस हमने पहले शूट करना शुरू किया था, तो उसके बाद से फिर हमारी अच्छी बातचीत शुरू हुई, एंड देन फिर हम सीन्स, क्योंकि अली मुझे बोलते थे कि हर सीन से पहले रिहर्सल करते हैं, फिर थोड़ा सा मेरी उनसे बातचीत शुरू हुई, एंड देन हम सीन्स बनाते थे खुद ही। इफ़ी भाई का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ के अंदर कि इफ़ी भाई जो है ना, हमें इतना मार्जिन देते थे कि तुम लोग अपनी मर्जी से देख लो क्या करना है, ठीक है, वरना कुछ डायरेक्टर्स कितने मुश्किल होते हैं कि नहीं जो मैं बोलूँगा वही होगा। इफ़ी भाई ने हमें बहुत मार्जिन दिया, वेरी गुड। उनका वो एक तकिया कलाम होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो वो फिर हमारी इस तरह से केमिस्ट्री जो है ना थोड़ी अच्छी होना शुरू हो गई। फर्स्ट डे मुझे मुश्किल लगा, थोड़ा डर भी लग रहा था कि इतना काम है, कैसे होगा अगर केमिस्ट्री अच्छी नहीं बनी है। एक बंदा जो है वो मैंने सुना बात ही नहीं करता किसी से। कैसी वो मुझे 2-3 लड़कों ने भी बोला, मुझे 3-4 लड़की, मैं आपको बताया था मैंने, हाँ मुझे याद है कि 3-4 लोगों ने मुझे बोला था ये, कि बस अब तुम खैर मनाओ। नहीं, मतलब ये नहीं बोला था कि बदतमीज है या बुरा है, मतलब ये कि रिजर्व है। तो मैंने कहा यार ठीक है, रिजर्व अपनी उसमें रिजर्व है, मतलब उनको वो समझ ठीक नहीं है। आ रही कि इसके साथ आइस कैसे ब्रेक करें, कि उसके साथ केमिस्ट्री अगर बनानी हो तो कैसे बनाए, वो समझ ही नहीं आ रहा। और आपको बिल्कुल नहीं पता था कि आपके बारे में ऐसी रेपुटेशन है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार शायद उनको इंटरेस्ट नहीं है काम करने में या किसी चीज में। मुझे क्या, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ऐसी कोई बात नहीं। जो मेरी को स्टार्स थी इससे पहले भी, इस प्रोजेक्ट से पहले भी, उनके साथ जोया थी, राइट? जोया थी, मारिया थी, उसके अलावा और भी थी दिस एंड दैट। तो उनके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री मेंटेन करके रखी। जो प्रोजेक्ट की जो नेचर थी ना, उस हिसाब से मैंने उसको मेंटेन करके रखा। अब ओवर भी नहीं होना, यू नो व्हाट आई मीन, यू हैव टू कीप इट रिस्पेक्टफुल एंड इन लिमिट्स व्हाटएवर। तो मैं बताऊं क्या करता हूं, पहली दफा जब मुलाकात होती, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक है, ओके गुड टू सी यू अली, ठीक है, उन्होंने बोला जी यही हुआ था मेरे साथ भी, ठीक है, ऐसा ही हुआ, ठीक है। उसके बाद बैठ गए दिस एंड दैट, अच्छा सीन आया पहला, अच्छा ठीक है, पहला सीन आया, जो कौन सा पहला सीन था हमारा, वही जो बड़ा सीन था, बड़ा सीन जो कल हुआ ना, वही बड़ा सीन था। तो देन बेसिकली जब सीन की बारी आती, फिर मैं कहता हूँ आए लाइंस करते हैं जो भी है, फिर अच्छा इस तरीके को कैसे करना है, फिर वो तो नॉर्मल सीन्स होते हैं। जब रोमांटिक सीन सबसे पहला वाला आता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्क्रिप्ट आपने पढ़ी होती है, जब रोमांटिक सीन आता है फिर आपको फिगर आउट करनी होती है कि जी इस सीन का नेचर क्या होगा, जो एक्ट्रेस आपके ऑपोजिट है उसकी जो एक कंफर्ट जोन है वो क्या है। सही बात है, यू नो, सो यू आस्क दीज क्वेश्चंस कि आर यू कंफर्टेबल विद दिस, हाउ शुड वी डू दिस। डायरेक्टर ने कुछ बोला, डायरेक्टर ने शायद बोला कि जी आपने आना और आपने जो है ना उसको यहाँ से यूं पकड़ना है ऐसे करके, तो भाई मतलब वो कंफर्टेबल है भी या नहीं, आपने तो बोल दिया, मैं कैसे ऐसे कर लूँ और वो कैसे ऐसे एक्सेप्ट कर ले। तो जी आपने पूछना, मैंने कहा इससे पहले कि मैं कहूँ आर यू ओके विद व्हाट ही इज सेइंग, यू नो आर यू ओके, उन पे डाल दो, मेरे ऊपर नहीं है, उन पे डाल दो। देन फिर वो कहते हैं नहीं, ऑब्वियसली शायद लड़की को कोई रिजर्वेशन होगी या मुझे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इट वर्क्स बोथ वेज। सो देन यू जस्ट फाइंड आउट दिस कॉमन ग्राउंड एंड देन यू वर्क ऑन इट, एंड देन ऑब्वियसली आपकी जो एक केमिस्ट्री वैसी जो बनने लग जाती है, फिर वो लोगों को पसंद आती है।